करेंगे रिमशा और नदीम पे। अचानक नदीम को क्या हो गया? पब्लिक से हकीकत क्यों छिपाई जाती है? क्या रिमशा का बहुत गलत फैसला था? रिमशा तो बहुत यंग लड़की है, आखिर रिमशा ने ये फैसला क्यों किया? एक ज़हनी बीमार, जिस्मानी बीमार आदमी से शादी क्यों की? या ये कह ले कि सोनिया ने जानबूझकर ऐसा किया। सोनिया ने तो अपने लिए अनमैरिड लड़के को पसंद किया, पर रिमशा को किस ना करदा गुनाह की सजा मिली। पर रिमशा ने भी अपने रंग दिखाए और नदीम की बेटी एमन को टिकटॉक की जीनत बनाया। आखिर अचानक हॉस्पिटल जाने के पीछे क्या कहानी है, क्या वजह है? नजमा कानी की बच्ची वहां भी शॉपिंग करते हुए नजर आई। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, 2 से 4 कमेंट आए थे कि नदीम भाई की तबीयत खराब है, सिस्टर बताएं उनकी तबीयत को क्या हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये हमारी YouTube फैमिली हमारे साथ जो नहीं जुड़ती है उनको पीछे खलासों का पता नहीं होता, क्या कहानी होती है वो पता नहीं होता। और फिर रिमशा के बारे में बार बार सवाल किए जा रहे थे। यहाँ मैंने कमेंट भी लगा दिया है कि इतनी यंग लड़की है तो इसने शादी क्यों की? पहले तो हम तीनों बच्चे इसके समझ रहे थे, बाद में हमें पता चला कि ये सेकंड वाइफ है, बच्चों की माँ मर गई है। बच्चों की माँ कहाँ है? तो यकीनन ये मेरे नए सब्सक्राइबर है, मेरी नई यूट्यूब फैमिली है। तो मैंने भी वीडियो फिर जाके देखी, नदीम भाई की मैंने हालत देखी। नदीम भाई ने जैसे नात पढ़ी और फिर उसके बाद उस नात का मजाक उड़ाया गया और फिर सबने कहका लगाया ना कि उनको समझाया जाए, उल्टा वो प्रमोट उस चीज को करते हैं। मैंने वो वीडियो देख के सोचा कि रिव्यू बनता है और अपनी नई यूट्यूब फैमिली को भी बताना बनता है। सबसे पहले मेरी बहनों जिसने मुझसे सवाल किया कि रिमशा ने मैरिड आदमी के साथ 3 बच्चों के बाप के साथ शादी क्यों की, इसमें मैं बाद में बात करूंगी। पहले मैं आपको ये जवाब दे देती हूँ कि आपने पूछा कि बच्चों की माँ किधर है, क्या वो मर गई? नहीं, वो मरी नहीं, वो भाग गई। उसको 3 बच्चे पैदा करने के बाद पता चला कि ये बंदा रोमांटिक नहीं है। वो कहते हैं ना, एक औरत 10 बच्चे पैदा कर लेती है पर उसको सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार नहीं मिलता। लिस्सी बकरी उर्फ बिगोड़ी साबरा का भी यही हाल है। उसने 3 बच्चे तो पैदा किए पर 3 बच्चे पैदा करने के बाद उसको पता चला कि नदीम भैया साहब रोमांटिक नहीं। पर यहाँ मैं यह गलत साबित करूंगी कि नदीम रोमांटिक है या नहीं। यहाँ मैं स्टार्ट में टिकटॉक लगा रही हूँ, वो टिकटॉक आपने देखने हैं। फिर वो रिमशा के साथ कैसे रोमांस कर लेता है। रोमांस ऐसी चीज का नाम होता है ना, अपनी बीवी का हाथ पकड़ना, हक करना, पप करना, चुम्मा करना, चट्टा करना। साबरा क्यों जा रोमांस मांग रही सी? साबरा ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖੋਤੇ ਦਾ रोमांस। साबरा ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ रोमांस। साबरा ने ਇਸ ਲਈ अपना हसदा वसदा कार अपने हत्था नाल उजाड़ दिता। रात के अंधेरे में चाइना के खोते, अफ्रीका के सांड, जल्ले राई के बुढ़े खुसरे के साथ मुंह काला करती थी। जब समाविया ने देखा, समाविया ने रोला गोला पाया और कार से शॉपिंग करने के बहाने वो वापस पलट के ना आई और भाग गई। वहां जाके अपनी ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन को पूरा करने के बाद, हालांकि शनाख्ती कार्ड आज तक नदीम भाई के नाम का यूज हो रहा है। चाइना के खोते के घर अगर मैं कहूँ बच्ची भी अडोप्टेड है। और अगर आप मेरी चैनल का विजिट करेंगे, वहां मैंने साबरा की वो वॉइस भी चलाई है कि वो चाइना का खोता उसको कह रहा है कि ये घर की सफाई ऐसे। तो वो कहती है जब मैं आती हूँ जो सफाई करने वाली होती है मैं कर जाती हूँ, अगर वो घर उसका अपना है तो आती कहाँ से है? क्या कंटेंट बनाने जाती है? क्या किसी और के चक्कर में है? बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। पर कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना। जल्ले राइयों की बगैरती और बेशर्मी का पर्दा उनकी यूट्यूब फैमिली पे ऐसा चढ़ा है कि वो अक्की देख के मक्की खाते हैं।
पर मैं कहती हूँ बिगोड़ी औरत की ना दुनिया में जगह है। ये 3 बच्चों की, कहते हैं औरत मर्द जब माँ बाप बन जाते हैं ना, फिर वो अपने लिए नहीं अपनी औलाद के लिए जीते हैं। ये ऐसे ही चलता आ रहा है, ये एक चेन है जो ऐसे ही चलता आता है। एक दूसरे की हेल्प के लिए, एक दूसरे के बच्चे, एक ऐसी चीजें ये चलती आती हैं। अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है, तब औलाद को परवरिश चढ़ाना पड़ता है। फिर इस औरत ने क्या किया, घर में सोनिया यानी अपनी नंद की जब बात पक्की हुई, यतीम के साथ नका नुकू के चक्कर चल रहे थे और ये मामू मामू कह के बुलाने वाली उसके साथ नैन मटक्का इश्क मटक्का चला रही थी। फिर भगोड़ी भाग गई शाम के टाइम, जो सोनिया ने अपने पुराने चैनल पे इसकी रामलीला सुनाई थी, ये भाग गई। फिर वहां जाके ये केस भी खेली। चाइना का खोता समझता था, इसके 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर है, बस असी ते अन्नी पा दा के। पर खोते दियां दलतियां सिर्फ बिगोड़ी साबरा उर्फ लिस्सी बकरी तक रह गईयां। इस खोते दियां दलतियां नूं किसी ने पसंद ना किया और ये चैनल डूबता 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 आज इस चैनल का ये हाल है। उन बच्चों की आहो पुकार है कि ये चैनल रिएक्शन वालों से भी बुरा चल रहा है। और ये औरत बिगोड़ी भाग के गई थी ना, फिर टिकटॉक पे क्यों बैठी? ये बंदा उसके हाथ में डिजिटल कशकोल पकड़ा के टिकटॉक पे भी दिन रात ये अफ्तारी सहरी के टाइम रमजान के महीने में ये बैठी है। अगर मैं यतीम की बीवी हीरा की बात करूं वो भी, और अगर मैं नदीम की बीवी रिमशा की बात करूं तो रिमशा और नदीम की बेटी ऐमन भी यूट्यूब पे टिकटॉक पे डबल टैप दिन रात करते हुए नजर आती हैं। ये वही काम हो गया जैसे किसी दौर में नजमा कानी और सोनिया उर्फ मडोना टिकटॉक पे पिछले रमजान की अगर मैं बात करती हूँ तो पिछले रमजान आप जाके वीडियो चेक कर लें कि मरी गई हुई और मरी वापसी पे कोच में बैठी हुई डबल टैप करती आ रही थी और गिफ्टरों के साथ कॉल पे बातें करती आ रही थी, मैच खेल रही थी। ये पिछले साल की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं है। तो फिर जब फुफियों को, सतेली माँ को, इर्द गिर्द रिश्तेदारों को और अपनी सगी बिगोड़ी लिसी बकरी साबरा को उन्होंने डबल टैप करते देखा तो फिर वक्त से पहले जवान होने वाली बच्चियां, उनके पास कोई हो ना हो, जिस उम्र में माँ की जरूरत होती है, जब बच्चों की मतलब बच्चियां जवानी की तरफ जाती हैं, बहुत सारी लेडीज प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें उस वक्त उनके पास कौन होता है? दादा। उस वक्त कौन होता है? नजमा कानी के बेटे। ठीक है ना, औरत के पास औरत को होना चाहिए, बच्ची के पास बच्ची को। अब ये जो हालात चल रहे हैं, मैंने मतलब 2-3 दिन पहले ही समाविया इसकी एमन की डबल टैप करते हुए वीडियो डाली है। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का क्या कसूर है? अगर मैं नसीमा आंटी की बात करती हूँ, जब व्यूज नहीं आते बच्चों को पकड़ के दबोच के आगे कर लिया जाता है। नदीम की बीमारी को सामने ले आते हैं, इवन के लाइबा की बीमारी को, हालांकि कोई बीमार नहीं, सब ठीक है, सिर्फ ईद फंड लेना है, लोगों को बताना है। देख लें बिल्कुल हॉस्पिटल में ठीक ठाक हट्टा कट्टा वोका भी कर रहा है। हूं की जी ढिड च पानी पार करता है तो चुम्मियां कट दे, टिकटॉक ते बफियां कट पा, ढिड च पानी नहीं भरया जाएगा। सरासर सिर्फ फंड, क्योंकि ये रात को डबल टैप कर रही होती है, दिन सहरी के टाइम डबल टैप कर रही होती है। सिर्फ क्या, माह रमजान जाने वाला है, ईद आने वाली है, इनके कशकोल में अभी फंड पूरा नहीं पड़ा, इसलिए हॉस्पिटल का गेड़ा लगाना जरूरी था, हॉस्पिटल दिखाना जरूरी था। अगर यहाँ मैं नजमा की बात करती हूँ तो बच्चों को साथ ले जाके मुंह पे 12 बजा के रिमशा की तबीयत खराब है तो अब्बे नूं क्यों नहीं कहंदियां घर तुसीं संभालो, पर तुहाडा व्लॉग नहीं ना रहिंदा, बाहर आके व्लॉग बना ले। लोगों ने आंटी नसीमा के मुंह को देख के, रानी नजमा कानी के मुंह को देख के, रिमशा के मुंह को देख के जो सदका खैरात फंड देना है, जो तर्स खाना है, वो शकूर प्रोडक्शन पे तो नहीं ना हो सकता, वो तो उसी पे मैं मतलब बिल्कुल बात सच और हक की करूंगी। आपको याद है स्टार्ट में जो पहला चैनल था लाइबा वाला, जो सोनिया के साबका शोहर यतीम ने सेल कर दिया, उस पर जब वीडियो आती थी आंटी नसीमा से बोला भी नहीं जाता था, वो जब बोलती थी उनकी बातों की समझ नहीं आती थी, वो सराइकी बोलती थी, तो लोग जब उनको तनकीद करते थे तो फिर शकूर प्रोडक्शन बोलती थी। और शकूर प्रोडक्शन उर्दू भी जानती है, पंजाबी भी जानती है, और शकूर प्रोडक्शन बहनों की, बेटियों की, माओ की, बीवी की कमाई खाना भी जानती है। तो जब पढ़े लिखे नहीं है, जब चैनल शकूर प्रोडक्शन खुद संभालती है, तो क्या अपने बेटे के साथ दोनों मर्द हॉस्पिटल में नहीं रह सकते?
सोचने की बात है। जो दवाइयां शवाइयां लिया 3 औरतां ते की एक बंदा बाबा नाल नहीं जा सकता। औरतां जवान बच्चियां कोल घर नहीं रह सकदियां। हुण नजमा कहानी नाल है, नजमा कहानी दे दोवें पुत्तर घर होणगे और ओहदे पुत्तर तो तुहानूं पता ही है। और प्यो सिकंदर ज्ञानी बाबा नूं तुसीं नहीं भुलना, जो ने किचड़ सोनिया उर्फ मडोना ते उछालिया, जेड़े उन्हें हाशम दे स्कैंडल दसे, जेड़ा उन्हें यूके जान दा दस्या, जेड़े उन्हें दुबई दे ओहदे गिफ्टर गनवाए। मत भूलिएगा सिकंदर ने क्या क्या पौधे लगाए अपनी साली के लिए और क्या क्या अल्फाज यूज किए, क्या क्या इल्जाम तराशी की सोनिया पे। फिर अपना थूका हुआ चाट रहा है, उसी घर में बैठ के खा रहा है, उसी घर के व्यूज आ रहे हैं। और टिकटॉक की मैंने वीडियोस लगाई है कि अपनी बीवी का दुपट्टा लोगों के सामने खुद उतारता और उसको मुंह खोल खोल के कहता है हंस के दिखा, फिर भाई साहब गिफ्ट मारेंगे, फूल मारेंगे, गैलेक्सी मारेंगे हैं। ये ऐसे मर्द हैं। तो अब अगर सोचा जाए, हक सच की बात की जाए, मुझे नदीम कहीं भी बीमार नहीं लगा। हाँ, मुझे ये जरूर लगा है फंड चाहिए, जैसे सारी लोगों की तरह दुआ की और पैसों का सुनाया और आंटी नसीमा जैसे रो रही थी, बता रही थी, और सारा कुछ खाने भी आ गया, खाना भी बाहरों जाके ले आया गया, गुड्डी की भी शॉपिंग हो गई है। हॉस्पिटल में गए हैं और बेटी गुड्डियां पटोले मांग रही है, मतलब पिकनिक पे गए हुए ना। याद है ना जब पहले भी लेके गए थे, उस वक्त ये पीछे जाती थी मिलने, पिकनिक झूले झूलदा सी हो, बाहर पार्कां च फिरदा सी हो। माना जाहिर बात है जिंदगी है, जानदार बंदा हो, जानवर भी हो, तबीयत डामाडोल हो जाती है, अप डाउन आता है लाइफ में। पर रोज भंग भोसड़ा चुक के हॉस्पिटलों के चक्कर लाना, तो फंड इकट्ठा करना, तो सदका खैर लैनी, टिकटॉक ते अपनी बीवी नूं बिठा के डबल टैप कराना, अपनी जवान साला धी नूं भी डबल टिकटॉक ते बिठाना, आप फिर साईं लोकां हर हत्थ चुक के दुआवां मंगणियां ते नातां पढ़नियां, फिर नातां दा मजाक उड़ाना। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? हर चीज को वो जानता है। जो बंदे को ये पता है कि कैमरा ऑन है, मैंने अपनी वाइफ को यहाँ पप करना है, यहाँ जप करना है, यहाँ रोमांस करना है, यहाँ ये वो बिल्कुल ठीक है। खराब है तो दोनों बच्चियों की और बच्चे की जिंदगी खराब है। रिंशा भी काका पैदा करने वाली है। रिंशा ने समाविया को पहले स्कूल चढ़ा दिया है। अब नजमा खुद कह रही थी वो रोटियां पका लेती है, वो ये कर लेती है। एमन को उसने जीनत बना दिया टिकटॉक की, खुद वो अपना काका पालेगी। नदीम दियां दोवें कुड़ियां और नौकरी चाकरी करनगियां, उन्होंने कमा के भी खवाणगियां ते काके नूं भी संभालणगियां। अब मैं यहाँ पूछती हूँ सोनिया मैडम, छिछोरी हरकतें तो तुम बेतहाशा करती हो, बेतहाशा करती हो। क्या तुम्हें अपने भाई और भाई की बेटियां नजर नहीं आ रही? वो तो माँ है, चलो वो तो जितना कर सकती है, क्योंकि उसने पैदा नहीं किए। लोगों ने कहा है कि गलती की है रिंशा, तुमने शादी नहीं तुम्हें करनी चाहिए थी। तो रिंशा ने गलती जानबूझ के की क्या? रिंशा को इनके बारे में नहीं पता था? रिंशा खुश है, ते जपियां टिकटॉक ते दस दियां ने कि वो खुश है और अबाश है। उसने बिल्कुल गलत फैसला नहीं किया, उसको आजादी मिली है जो उसके घर में नहीं थी। यहाँ देखे ना, सारी रात जिस लड़के के साथ दिल करे, जिस गिफ्टर के साथ दिल करे, फोन कॉल पे उठाती हैं, कॉल करती हैं। मैंने रिकॉर्डिंग भी लगाई है। बंदा सो जाता है। पहली बिगोड़ी औरत साबरा भी उसको दवाइयां दे के सलाह देती थी, ये भी अब दवाइयां खा के सो जाता है। अब ये चाहे अच्छी देता है चाहे बुरी देता है, सो जाता है। और मैडम रिंशा तो आजाद है, ना कोई काम करना पड़ता है। समाविया को स्कूल छड़ा दिया, आटा रोटी झाड़ू तपड़ी वो कर लेंदी है। एमन नाल टिकटॉक ते बैठ के डबल टैप कर लेंदी, सारा दिन कैमरा चुक के खेतां च ओ जा। यानी कि दूसरी साबरा, दूसरी सोनिया, दूसरी नजमा, आसिया कैंची, जितनी भी इनकी बरादरी है इस घर में पधार चुकी हैं। अब अल्लाह ही इनका वारिस है, अल्लाह ही माह रमजान के सदके इनको हदायत दे और ये चंद टगों के लिए जो बीमारी का नाटक करते हैं, ये नाटक खत्म करें। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।